हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज ज्योति मैम क्लासेज पर। एक बार सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाओ और ये बताओ क्या ऑडियो वीडियो आप तक कंप्लीट पहुंच पा रही है। सारे के सारे बच्चे मैसेज करेंगे कि ऑडियो वीडियो क्या क्लियर पहुंच पा रही है, फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट। सभी बच्चों को सामूहिक रूप से नमस्कार, नमस्ते, जय मां सरस्वती की। जय मां सरस्वती। ठीक है, ओके है, वो मेरी तरफ से भी बच्चे ओके है। जो बच्चा अपने पेज पाज नया है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारे के सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में अपने अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट कर लिया करो, ताकि उनको पता चले कि हरियाणा जीके का इतना अच्छा यहाँ से कंटेंट दिया जा रहा। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उस पर मिलकर करते हैं विचार। टॉपिक है अपना आज, जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। जिला हमारा कौन सा है? फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। अगर फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था, कब किया गया था? 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को इसका गठन किया गया था। अगर संस्थापक की बात की जाए कि जो हमारा फरीदाबाद है, इसका संस्थापक कौन था? 1607 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में जहांगीर जहांगीर के शासनकाल। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में एक हमारा कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कौन था? कोषाध्यक्ष शेख फरीद। शेख फरीद ने इसकी स्थापना की थी। किसने करी थी? शेख फरीद ने, जो फरीदाबाद है इसकी क्या की थी? यहाँ पर स्थापना की थी। स्थापना की थी किससे अलग कर कर? यानी कि गुरुग्राम से अलग कर कर फरीदाबाद को। किसे? गुरुग्राम से अलग करके फरीदाबाद जिले का गठन किया। गठन किया यानी कि गुरुग्राम से अलग करके फरीदाबाद जिले का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शेख फरीद के द्वारा। कौन था जो शेख फरीद है कोषाध्यक्ष था? कौन था? ये एक कोषाध्यक्ष था। प्राचीन नाम, अगर प्राचीन नाम की बात की जाती है तो इसका क्या है? तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ इसका क्या है? प्राचीन नाम हो जाएगा। तिलप्रस्थ इसका क्या है? प्राचीन नाम है, या इसको बोल सकते हैं हम तिलपथ। तिलपथ इसके क्या हो जाएंगे? ये इसके प्राचीन नाम है। नामकरण किसके नाम पर किया गया था? नामकरण जो फरीदाबाद है हमारा, जो फरीदाबाद जिला, इसका नामकरण बचे फरीद खां शेख फरीद खां के नाम पर नामकरण किया गया। शेख फरीद खां के नाम पर क्या किया गया था? इसका नामकरण किया गया था। क्या किया गया था? नामकरण यहाँ पर किया गया था। अगर उपनाम की बात की जाए तो जो हमारा फरीदाबाद है इसको उद्योगों की नगरी कहा जाता है। किसकी? उद्योगों की। एक इसको कृषि यंत्रों का शहर कहा जाता है। क्या है? इसको उद्योगों की नगरी कहा जाता है, कृषि यंत्रों का शहर कहा जाता है, या इसको मेहंदी शहर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मेहंदी। जो हीना की मेहंदी थी ना वो ज्यादा मिलती है, तो हीना की मेहंदी के कारण इसको मेहंदी शहर भी कहा जाता है।
मेहंदी शहर भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उद्योगों की नगरी है, कृषि यंत्रों का हमारा क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। हीना मेहंदी के कारण इसको क्या कहा जाता है, मेहंदियों का शहर कहा जाता है। इसमें कम से कम 2011 के अकॉर्डिंग उद्योग नगरी क्यों कहा गया था? उद्योग नगरी कहने का रीजन था कि 2000 जो 11 का हमारा आंकड़ा था, इसमें 10,000 लघु लघु उद्योग मिले थे, लघु उद्योग काउंट किए गए थे। यानी कि 2011 का जो हमारा आंकड़ा था उसके अंदर अगर लघु उद्योग की बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर कितने थे हमारे, लगभग 10,000 लघु उद्योग यहाँ पर थे। एक बार दोबारा फिर करो कि सबसे पहले गठन कब हुआ था। फरीदाबाद का जो गठन है हमारा बच्चों 15 अगस्त 1979 को, कब, 1979 को हुआ था। संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक हो जाएगा 1607 ईस्वी में। जहांगीर के शासनकाल में एक कोषाध्यक्ष रहते थे, कौन थे, शेख फरीद थे। कोषाध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, शेख फरीद हो जाएंगे। उनके द्वारा क्या किया गया था, इस फरीदाबाद शहर को बसाया गया था। किससे अलग करके, गुरुग्राम से अलग करके इसमें क्या कर दिया था, बसाया गया था। अगर प्राचीन नाम है तो इसका तिलप्रस्थ है, या हमारा तिलपत हो जाएगा, तिलपत। शेख फरीद के नाम पर फरीदाबाद का क्या किया गया, नामकरण किया गया। उपनाम होंगे हमारे उद्योगों की नगरी, कृषि यंत्रों का शहर, हीना मेहंदी का शहर। 10,000 इसके अंदर क्या हो जाएंगे हमारे, लघु उद्योग यहाँ पर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थिति, अगर फरीदाबाद की स्थिति देखी जाए तो फरीदाबाद की स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, ये है हमारा फरीदाबाद, ये हमारा क्या है, फरीदाबाद है। अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में हमारा दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। पश्चिम की बात की जाए तो हमारा गुरुग्राम होगा, गुरुग्राम। दक्षिण की बात की जाए तो हमारा पलवल होगा। अगर पूर्व की बात की जाए तो हमारा यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी मीन्स यानी कि उत्तर प्रदेश की इसके अंदर हमारा हो जाएगा। यह है इसकी डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन। उत्तर के अंदर हमारा दिल्ली है, दिल्ली। पश्चिम के अंदर हमारा गुरुग्राम है, गुरुग्राम। पलवल है। और हमारा जो पूर्व दिशा के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। गुरुग्राम कहीं दिखाई न दे रहा हो तो दोबारा लिख लेते हैं, गुरुग्राम, गुरुग्राम। दिल्ली है, गुरुग्राम है, यूपी है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, पलवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलवल यहाँ पर हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, 741, 741, नहीं सॉरी, ये तो हमारा वो हो गया। क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल हमारा 741 ही है, 741 वर्ग किलोमीटर। एरिया बहुत कम है, क्षेत्रफल फरीदाबाद का बहुत ही कम है, कितना हो जाएगा, 741 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या यहाँ पर क्या मिलेगी, एरिया के अकॉर्डिंग ज्यादा है, क्या हो जाएगी, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। मंडल की बात की जाए तो फरीदाबाद कौन सा मंडल के अराउंड आता है, तो हमारा फरीदाबाद हो जाएगा, जो फरीदाबाद मंडल में, फरीदाबाद मंडल है। ये आपसे पूछ लेगा इसके अंदर कौन से जिले आते हैं, इसके अंदर 3 जिले हैं, कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। कौन से हैं, एक हमारा होगा फरीदाबाद, ठीक है, खुद फरीदाबाद है। सेकंड हमारा हो जाएगा पलवल, पलवल। और थर्ड हमारा हो जाएगा जिसको हम नूह बोलते हैं, या हमारा मेवात है, जो हमारा मेवात है। मंडल अगर हमारा फरीदाबाद का पूछा जाए तो खुद फरीदाबाद है, खुद क्या हो जाएगा, फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। फरीदाबाद के अंदर कौन से जिले हैं जो इसके अंदर कवर होते हैं, तो हमारा हो जाएगा
फरीदाबाद है, पलवल है और कौन सा हो जाएगा? नूंह है या मेवात है हो जाएगा। नूंह है या मेवात है यहाँ पर हो जाएगा। आगे उपमंडल कौन से हैं? उपमंडल की बात की जाए तो हमारे उपमंडल हैं, उपमंडल हमारे हो जाएंगे, एक तो हमारा फरीदाबाद है, एक हमारा फरीदाबाद है, एक हमारा वल्लभगढ़ है, वल्लभगढ़। एक हमारा क्या है? वल्लभगढ़ है, एक हमारा क्या है? बड़खल है। एक हो जाएगा हमारा बड़खल, बड़खल। मंडल फरीदाबाद है, सभी का मंडल क्या है? फरीदाबाद है। अगर उपमंडल की बात की जाए तो एक स्वयं हमारा फरीदाबाद हो जाएगा, एक बड़खल हो जाएगा, एक हमारा क्या होगा? बड़ वल्लभगढ़ होगा। स्थिति इसकी हमने डिस्कस कर ली कि ऊपर दिल्ली तक अलग है, साइड में अगर पूर्व की बात करें तो हमारा यूपी के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को टच करता है। अगर इसके दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण होगा इसका पलवल होगा। अगर पूर्व पश्चिम दिशा की बात की जाए तो हमारा गुरुग्राम हो जाएगा। क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर होगा। मंडल इस कौन से अंदर होगा? फरीदाबाद मंडल के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। फरीदाबाद की बात की जाए तो इसके अंदर 3 जिले कवर होते हैं। 3 जिले कौन से हैं? फरीदाबाद खुद है, सेकंड हमारा पलवल होगा और नेक्स्ट हमारा मेवात या नूंह है हो जाएगा। उपमंडल कौन से हैं? एक फरीदाबाद खुद उपमंडल है, सेकंड हमारा वल्लभगढ़ हो जाएगा और थर्ड हमारा बड़खल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़खल यहाँ पर हो जाएगा। फरीदाबाद की जो तहसील है हमारी, जो उपमंडल होते हैं और वो जो तहसील होती है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हमारे तहसील कौन सी होंगी? हमारी तहसील भी 3 है। एक हमारा फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और हमारा क्या हो जाएगा? बड़खल हो जाएगा, बड़खल। ठीक है। अगर उप तहसील की बात की जाती है तो फरीदाबाद के जो उप तहसील है इसके अंदर हमसे कौन से हैं? उप तहसील होगा हमारा तिगांव, एक हमारा एक हमारा तिगांव है, एक हमारा गोच्छी है, एक हमारा छोच है, एक हमारा मोहाना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोहाना हो जाएगा। एक हमारा मोहाना है। क्या है? मोहाना। अगर उप तहसील की बात की जाए तो तिगांव है, तिगांव है, गोछी है और हमारा छोच है या मोहाना यहाँ पर हो जाएगा। एक और है इसके अंदर दयालपुर। एक क्या हो जाएगा? दयालपुर, दयालपुर। ठीक है। खंड कौन से हैं? फरीदाबाद के अगर खंड की बात की जाती है तो खंड इसके में फरीदाबाद होगा। खंड इसके 3 ही है। खंड कितने हैं? 3 हैं। एक हमारा खुद खंड की बात की जाए तो यू है अपना खंड, एक हमारा फरीदाबाद, एक हमारा वल्लभगढ़ हो जाएगा, वल्लभगढ़। एक हमारा क्या हो जाएगा? तिगांव हो जाएगा, तिगांव, तिगांव। 3 इसके अंदर क्या है? खंड है। 3 क्या हो जाएंगे? खंड यहाँ पर हो जाएंगे। अगर नदी की बात की जाए, हमारा नीचे ऑप्शन बच गया कि कौन सी नदी बहती है। तो आप सभी ने पता है इसके अंदर हमारी कौन सी नदी बहती है? या डायरेक्शन में हमारी यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी सर्प के आकार की है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है। जिले के पूर्व में बहती है, जिले के पूर्व में बहती है तो कौन सी नदी है हमारी? यमुना नदी। अगर आपसे यमुना के बारे में पूछ लिया जाए, एक अलग वीडियो बनावांगे, लेकिन पता होना चाहिए ये सर्पाकार की। ठीक है। सदा नीर है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है।
पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी बात, कितने जिले कवर करती है? एक हमारा यमुना, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर हमारा हो जाएगा पांचवा फरीदाबाद, छठा पलवल, यानी कि 6 जिले कवर करती। कितने जिले? 6 जिले। कौन से होंगे? एक हमारा यमुना नगर है, करनाल है, पानीपत है, एक हमारा सोनीपत है, फरीदाबाद है, एक हमारा पलवल होगा। क्या हो जाएगा हमारा? पलवल यहाँ पर हो जाएगा। यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, या हमारा यहाँ पर पलवल है, हो जाएगा। तो पूछ लिया जाए सबसे बड़ी सीमा किसके साथ? हरियाणा में यमुना की सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी सीमा, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया यहाँ से कवर करती है। अगर कम की बात है तो हमारा पानीपत में क्या है? कम। पानीपत में क्या है? कम अक्षेत्र कवर करती है। और करनाल का सबसे ज्यादा क्या है? सीमा यहाँ से टच होती है। तो कौन सी नदी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? हमारी यमुना नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी भी तरह का कोई भी बीच में डाउट है तो बच्चे पूछ लिया करो, बताया करो कि आपने यह बात यहाँ पे डिस्कस नहीं की, तो ताकि टीचर को भी पता चले हमसे कुछ छूटा है। सारी की सारी बातें डिस्कस हो, ठीक है? सारी की सारी बातें ताकि आपके साथ क्या की जाए? डिस्कस यहाँ पर की जाए। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? फसलें। ये मिस्ड एरर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? फसलें हो जाएगा। ठीक है, फसल हमारी कौन सी है? गेहूं है। फसल हमारी क्या हो जाएंगी? फसल हमारी गेहूं होगी। मुख्य फसल इसके अंदर गेहूं हुई है। वह अन्य की बात की जाए, यानी कि गेहूं है, चना है, बाजरा है, गन्ना है, और हमारा चावल है। क्योंकि नदी बहती है तो थोड़ा बहुत आवश्यकता के अनुसार गन्ना चावल भी यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है उद्योग कौन से हैं? फरीदाबाद के हमारे प्रमुख उद्योग। उद्योग एक तो हमारा मशीनी, मशीनी उपकरण क्या है? पावर लूम वस्त्र, पावर लूम वस्त्र है, मशीनी उपकरण है, और क्या है? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग है। वह मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल उद्योग है। इस्पात उद्योग है, इस्पात, इस्पात उद्योग। ट्रैक्टर हो जाएगा, इस्पात उद्योग हो जाएगा। एक इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भी उद्योग है। कौन सा है? रासायनिक, रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग है। वह हमारा जेसीबी जो हमारी होती ना, जेसीबी, वो भी किसके अंदर उद्योग है? जेसीबी का उद्योग भी हमारे फरीदाबाद के अंदर है। किसके अंदर है? जेबीसी का जो हमारा, या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल का अगर उद्योग की बात की जाए तो कहां पर हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर। इसीलिए फरीदाबाद का हमारे जीवन में क्या है? विशेष स्थान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? उद्योगों की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वह चीज आप समझ गए। जो दैनिक जीवन में आपका यूज की चीजें हैं वो सारी कहाँ पर बनाई जाती हैं? फरीदाबाद के अंदर बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? फरीदाबाद के अंदर बनाई जाती है। जैसे कि कोई भी मशीनी उपकरण, चाहे कोई सी मशीन में कोई छोटा बड़ा जो भी उपकरण होगा हमारा फरीदाबाद के अंदर तैयार होगा। पावरलूम जो हमारे वस्त्र है, या ट्रैक्टर उद्योग है, मोटरसाइकिल है, इस्पात है, रासायनिक उद्योग है, हमारी यहाँ तक जहां तक देखो आपकी जेबीसी भी
जेसीबी भी कहाँ तैयार की जाती है? जो हमारी जेसीबी होती है वो भी फरीदाबाद के अंदर यहाँ पर तैयार की जाती है। एक इसके अंदर ट्यूबल उपकरण भी तैयार किए जाते हैं। उपकरण, ट्यूबल उपकरण। जनसंख्या की बात की जाए तो फरीदाबाद की कितनी जनसंख्या है? इसकी जनसंख्या प्लस 18 लाख है। कितनी है? प्लस 18 लाख क्या है? जनसंख्या है। अगर आपसे फरीदाबाद की टोटल जनसंख्या की बात करते हैं तो हमने आज का वर्तमान में नहीं पता, लेकिन जो 2011 में हमने क्या की थी, जनगणना की थी, उसके अकॉर्डिंग प्लस 18 लाख बताई है जनसंख्या किसकी? हमारे फरीदाबाद की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा क्या हो जाएगा? जिला। जनसंख्या घनत्व कितना है फरीदाबाद का? जो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 2442 हमारा क्या हो जाएगा? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व है। क्या है? जनसंख्या घनत्व यहाँ पर हो जाएगा। सबसे बोला जाता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। मुख्य फसल पूछी जाए तो गेहूं है, और हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं यहाँ पर फसलों का, फसलों को उगाया जाता है। बाजरा है, चना है, गेहूं है, गेहूं मुख्य है, गन्ना व चावल हो जाएंगे। अगर मशीन उद्योगों की बात की जाए तो उद्योग हमारे मशीनी उपकरण होंगे, पावर लूम हमारे वस्त्र हो जाएंगे, इस्पात उद्योग होंगे, जेसीबी बनाई जाती हैं, और जैसे कि आपने पता है मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और रासायनिक ट्यूबल उपकरण है। इस्पात उद्योग, सारे के सारे उद्योग हमारे लघु उद्योग बताए जाते हैं कि 10,000 मिले थे 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अकॉर्डिंग। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है हमारी प्लस 18 लाख, प्लस से 18 लाख। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है हमारा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी हमारा क्या हो जाएगा? फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। पर्यटक स्थल, फरीदाबाद के अगर पर्यटक स्थल की बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर एक तो हमारी क्या हो जाएगी? बड़खल झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़खल झील हो जाएगी। एक हमारा अरावली गोल्फ मैदान है। तो लिखो, फर्स्ट हमारा हो जाएगा बड़खल झील, बड़खल झील। सेकंड हमारा हो जाएगा अरावली गोल्फ मैदान। एक हमारा अरावली गोल्फ हमारा क्या हो जाएगा? मैदान यहाँ पर हो जाएगा। एक सूरज कुंड मेला की बात की जाए तो सूरज कुंड कहाँ पर है? हमारा फरीदाबाद में है। सूरज कुंड। एक हमारा मेघपाई है। क्या है? मेघपाई भी आपसे पूछ लिया जाए, पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है तो कहाँ पर है? हमारा फरीदाबाद के। राजा नाहर सिंह का किला, राजा एक हमारा हो जाएगा राजा नाहर सिंह का किला।
राजा नाहर सिंह का हमारा क्या हो जाएगा, फरीदाबाद के अंदर हमारा किला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो पर्यटक स्थल जहां पर बाहर से यानी कि व्यक्ति जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, कितने पर्यटक स्थल हमारे भ्रमण के लिए आते हैं, या यानी कि पूछ लिया जाए फरीदाबाद का जो भ्रमण क्षेत्र है वो कौन सा स्थल होने वाला है, तो हमारा हो जाएगा बड़खल झील हो जाएगा, अरावली गोल्फ मैदान हो जाएगा, और एक हमारा सूरज कुंड है, एक मेघपाई है, या राजा नाहर सिंह का हमारा किला यहाँ पर हो जाएगा। प्रमुख नगर की बात की जाए तो सारे के सारे बच्चे 1 मिनट सारे कमेंट करके बताओ कि प्रमुख नगर कौन से होंगे। फटाफट कमेंट करो कि फरीदाबाद के अंदर कौन से प्रमुख नगर हैं। प्रमुख नगर होंगे, एक तो अपना जो हम पढ़ रहे फरीदाबाद, फरीदाबाद क्यों है फरीदाबाद, क्योंकि उद्योग नगरी है। सेकंड हो जाएगा हमारा वल्लभगढ़, वल्लभगढ़। इनका विशेष में अलग अलग डिस्कशन पढ़ेंगे। एक है हमारा तिगांव, तिगांव क्यों है, क्योंकि इसको शहीदों का शहर कहा जाता है। सारी की सारी बातें एक एक लिखांगे और समझांगे, लेकिन सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि प्रमुख नगर हमारे कौन से हैं। फरीदाबाद है, वल्लभगढ़ है, या हमारा तिगांव यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की हमसे क्या यहाँ पर पूछा जाता है विशेष। विशेष के अंदर सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि फरीदाबाद किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के हमारे 3 है, एक गुरुग्राम है, दूसरा नोह है, तीसरा पलवल है, यानी कि फरीदाबाद जो सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, सीमा। एक हमारी हो जाएगी कौन सा है, एक हमारा गुरुग्राम है, गुरुग्राम। सेकंड हमारा हो जाएगा पलवल, और थर्ड हमारा कौन सा है, मेवात है, मेवात। फर्स्ट हमारा गुरुग्राम है, सेकंड हमारा पलवल है, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, मेवात यहाँ पर है, हो जाएगा। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, मेवात यहाँ पर है, हो जाएगा। सीमा टच हमने देख ली कि कौन सी के साथ क्या है, सीमा टच करता है। मंडल हमने डिस्कस करे थे, मंडल कौन सा बताया था, मंडल हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद मंडल के अंदर हमारे 3 जिले आए हैं, एक तो हमारा फरीदाबाद, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, पलवल है, एक हमारा हो जाएगा मेवात, मेवात। अगर फरीदाबाद की पुलिस रेंज पूछी जाती है तो पुलिस रेंज भी क्या होगा, फरीदाबाद पुलिस रेंज, फरीदाबाद पुलिस रेंज, पुलिस रेंज। फरीदाबाद पुलिस रेंज हमारी क्या कहाँ पर हो जाएगी, फरीदाबाद के अंदर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यानी कि सबसे पहले तो मंडल और पुलिस रेंज और किन किन के साथ सीमा टच करता है, क्या स्थिति है, क्या नामकरण है, किसके आधार पर नाम रखा गया, किस शासनकाल में मतलब नाम रखा के बाद सारी की सारी घटनाएं हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब जो फरीदाबाद के अंदर विशेष बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उनकी तरफ बढ़ते हुए एक बार दोबारा फिर यही है कि सारे के सारे बच्चे जो हमारे साथ आज नया बच्चा अगर क्लास को देख रहा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको ऐसे नहीं लगेगा कि उसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है। सेकंड, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक स्पोर्ट लाइक एंड सब्सक्राइब की। क्यों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब टीचर को बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, मोटिवेट करता है, और सारे के सारे बच्चे फटाफट किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट कर दिया करो, ताकि आपके एक एक कमेंट से पता चलता है कि हमने क्या बात डिस्कस नहीं की, क्या की है, और उसमें बच्चों का कितना रिस्पॉन्स रहा है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो उस क्वेश्चन का साथ की साथ बाद में आंसर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट। आपसे पूछ लेगा जो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद, फरीदाबाद में जो 1857 की क्रांति में की
क्रांति में नेतृत्व करने वाला फरीदाबाद की तरफ से नु पूछा यू यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था, किसने किया था, नेता कौन था, नेतृत्व करने वाला एक किसान था, कौन था, किसान, किसान नेता। होमवर्क दे दें सारे बच्चे, बताओ एक बार बच्चे बताओ कि होमवर्क दे दे कि कौन था फरीदाबाद का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था, धानु सिंह ने किया था, धानु सिंह किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट किसने किया था, धानु सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, कब किया था, 1857 की क्रांति में। जो हमारा फरीदाबाद है सबसे पुराना सबसे पहला क्या है, नगर निगम है फरीदाबाद, फरीदाबाद सबसे पुराना व पहला नगर निगम है, नगर निगम कब बनया था नगर निगम फरीदाबाद, कमेंट करो कि जो फरीदाबाद है नगर निगम कब बना था, 1994 में, कब बना था, 1994 में हमारा फरीदाबाद नगर निगम बना था, क्या बना था, नगर निगम यहाँ पर बना था। 2017 में फरीदाबाद मंडल बना था, जो हमारा 2017 में जो फरीदाबाद था मंडल बनाया गया था, क्या बनाया गया था, मंडल यहाँ पर बनाया गया था। अगर पलवल की बात की जाए तो पलवल मेवात जिला इस मंडल के अंदर आते हैं, कौन से हैं, पलवल या मेवात जिला। कब इसको मंडल बनाया गया था, 2017 में, कब बनाया गया था, 2017 में। दोबारा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतृत्व तो पूछा जाता है हर एग्जाम की, क्या है धड़कन होती है कि नेतृत्व किसने कहां से किया था। फरीदाबाद का जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व धानु सिंह ने किया था, कौन था धानु सिंह, किसान नेता था, कौन था, एक किसान नेता था। फरीदाबाद सबसे पुराना व सबसे पहला नगर निगम है, कब बना था, 1994 में बना था, कब बना था, 1994 के अंदर बना था। अगर पूछ लिया जाए 2017 में फरीदाबाद को मंडल का दर्जा मिला था, किसका, मंडल का दर्जा यहाँ पर दिया गया था, मंडल का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा फरीदाबाद है, जो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद है मलिन, इसके अंदर मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्तियों का मतलब क्या होता है बच्चे, क्योंकि एरिया तो बहुत कम है, एरिया कम है जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि मैली बस्तियां मलिन बस्तियां हैं। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगी, मलिन बस्तियां, मलिन बस्तियां हैं कितनी, सबसे ज्यादा, हरियाणा की सबसे ज्यादा, हरियाणा की सबसे ज्यादा अगर मलिन बस्तियां पूछ ली जाए तो हमारी कहां पर हो जाएंगी, फरीदाबाद के अंदर हो जाएंगी, कहां पर, फरीदाबाद के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो फरीदाबाद है मेट्रो से जुड़ने वाला, फरीदाबाद, फरीदाबाद मेट्रो से जुड़ने वाला दूसरा जिला है, मेट्रो से जुड़ने वाला दूसरा जिला है, तो प्रथम कौन सा था, यू क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि मैंने करवा रखा प्रथम जिला, प्रथम जिला आप बताओगे कौन सा है, कमेंट सेशन में, नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने
एक दो दिन पहले ही जो हमने जिला किया था उसके अंदर सारी की सारी बातें यहाँ पर क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। तो मेट्रो से जुड़ने वाला हमारा दूसरा जिला हो जाएगा, प्रथम जिला कौन सा है वो आपने बताना है। जो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर हीना मेहंदी, हीना मेहंदी के लिए क्या है, के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। फरीदाबाद के अंदर हमारा जो फरीदाबाद है हीना मेहंदी के लिए क्या है, फेमस है। पूरा कुछ टाइम पहले एक जूता जूता उद्योग लगाया गया था, उद्योग। अगर आपसे पूछ ले जूता उद्योग कब लगा था, जो हमारा बाटा का जूता उद्योग है 1951 में। जूता उद्योग कैसा जूता उद्योग, बाटा का। बाटा का जूता उद्योग हमारा 1951 में लग गया था। कब है, 1951 में। 1951 के अंदर हमारा क्या था, बाटा का जो जूता उद्योग यहाँ पर लगाया गया था। 1 मिनट बच्चों, एक बार सारे के सारे बच्चे वेट करें और फटाफट इतने, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट कर दो प्लीज। 1 मिनट वेट करें और फटाफट कमेंट कर दो। फटाफट यहाँ पर कमेंट किया जाए। जो बाटा जूता उद्योग हमारा कब लग गया था, 1951 में था। कहां पर है, हमारा फरीदाबाद के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एस्कोर्ट, एस्कोर्ट जो हमारा ट्रैक्टर है, एस्कोर्ट एस्कार्ट जो हमारा ट्रैक्टर होता है, कार्ट जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, इस इसका उद्योग कहां पर लगाया गया था। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का जो हमारा उद्योग है बच्चों, वो फरीदाबाद में लगाया गया था, फरीदाबाद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए HMT, HMT ट्रैक्टर का उद्योग आपसे पूछा जाता है तो कहां पर था। HMT हमने पढ़ा है बार बार। HMT जो ट्रैक्टर उद्योग है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर उद्योग, उद्योग कहां पर लगाया गया था हमारा, पंचकुला के पिंजौर में, पिंजौर में, पंचकुला के पिंजौर के अंदर लगाया गया था। अगर एस्कोर्ट की बात की जाती है, इसको बोलते हैं एस्कोर्ट। अगर ट्रैक्टर की बात की जाती है तो हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। अगर आपसे HMT ट्रैक्टर उद्योग पूछा जाता है तो पंचकुला पिंजौर में, जो हालांकि फिलहाल क्या है, बंद है। फिलहाल क्या हो जाएगा हमारा, बंद हो जाएगा। बाटा उद्योग तय याद आया, एक हमारा लखानी, लखानी जूता उद्योग है, जूता उद्योग है। क्या कोई बताएगा कहां पर है, लखानी जूता उद्योग है, क्या कोई बच्चा बताएगा कि कहां पर है। 1966 में जब अपना हरियाणा अलग हुआ था तो जब लगाया था, तो यू वल्लभगढ़ में है, वल्लभगढ़ में, वल्लभगढ़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है।
सॉरी, इंडिपेंडेंस नहीं, रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को। क्या था? 26 जनवरी। एक बच्चे का कमेंट आया था कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो क्या उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। क्या बच्चे आप जानना चाहते हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 26 जनवरी 1930 में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। कब हमारा 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। एक बार सारे बच्चे सुने कि कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। 26 जनवरी 1930 को बच्चे का कमेंट आया था, तो इसलिए सॉरी उसके लिए भी। बीच में आप क्या बोल रहे हो मैडम कि 26 जनवरी 1930 में अपना एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें कांग्रेस दल ने बोल दिया था कि हम क्या हैं? हम पूर्ण स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ठीक है। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस दल ने बोल दिया था कि हम क्या है? अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आगे आपकी गुलामी सहन नहीं करेंगे। जब से हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में। लेकिन अपना देश आजाद कब हुआ? 1947 में। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में। ठीक है। हालांकि हम आजाद हो गए, लेकिन इस डेट को हम कैसे छोड़ सकते हैं जब हम कम से कम भी 27 साल क्या कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता की भावना के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? अंग्रेजों ने जब हमसे कहा कि आप अपना संविधान बनाओ, तो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। संविधान संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। 1949 को बनया था। तो हमने क्या करा? 2 महीने वेट करा इस चीज का कि हम लागू 26 जनवरी को ही करेंगे। तो हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। दो महीने अपना संविधान एज इट इज रखा रहा, उसमें हमने कोई काम नहीं किया क्योंकि बनकर तैयार हो गया था। तो वो हमने कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। छोटी छोटी जो क्लिप होती है आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट कर दिया करो। आगे ईब है जो हमने विशेष, हमारा जो इसका प्रमुख नगर पड़ा था कौन सा था? वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ कि हमारा वल्लभगढ़ के अंदर क्या क्या बातें विशेष है। जो वल्लभगढ़ का सबसे पहले तो 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? क्या कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है? नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नाहर सिंह के द्वारा। नेतृत्व करने वाला कौन था बच्चों? नाहर सिंह था। नाहर सिंह। आप इन नैप बॉक्स में बंद कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो ताकि आपको पता चले। वल्लभगढ़ का नेतृत्व 1857 की क्रांति में नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। नाहर सिंह का किला भी बलरामगढ़ में है। बलरामगढ़ में फिर इस नाहर सिंह का किला बनाया गया। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए नाहर सिंह का किला कहां पर है, तो वो नाहर सिंह का किला हमारा बलरामगढ़ के अंदर हो जाएगा। जो हमारे टायर हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड ईयर। जो हमारे गुड ईयर के टायर हैं, टायर अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ मिलते हैं, ये हमारे बलरामगढ़ के अंदर उद्योग है। गुड ईयर टायर जो हमारे बनाए जाते हैं उनका उद्योग कहां पर है? हमारा बलरामगढ़ के अंदर। क्षेत्रफल में जो हमारा बलरामगढ़ है, बलराम क्षेत्रफल में सबसे छोटी सबसे छोटी विधानसभा
विधानसभा सीट है। जो हमारा वल्लभगढ़ है, जो हमारा वल्लभगढ़ है, क्षेत्रफल में सबसे छोटी क्या हमारी विधानसभा है। और जो इनके विधायक बने हैं उनकी बात करेंगे हम एक अलग से वीडियो में। ठीक है, विधानसभा के अलग सी वीडियो में क्या करेंगे, इनका डिस्कशन करेंगे। विद्युत प्रशिक्षण एक संस्थान है यहाँ पे, विद्युत प्रशिक्षण पूछ लेगा कि फरीदाबाद के अंदर जो हमारी राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल की, तो इसका गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में। कब की गई थी, 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। फरीदाबाद की एक हमारा कौन सा जिला हमने डिस्कस किया था, प्रमुख नगर में बताया था नाहर जिला, नाहर, नाहर नहीं तिगांव, तिगांव। जो हमारा तिगांव नगर है, तिगांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसका गांव कहा जाता है, शहीदों का, शहीदों का गांव है हमारा तिगांव। किसका गांव है, जो हमारा तिगांव हो जाएगा, शहीदों का क्या है, गांव है। इस गांव में हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई है। तिगांव गांव के अंदर क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी बड़ी आईटीआई, आईटीआई, आईटीआई है, हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई है। ठीक है, तो एक बार बताओ, बोर तो नहीं हुए। अब हम करते हैं इसके अंदर कौन सा पर्यटक यानी कि कौन सी एकेडमी है, सारी की सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, नू के नू नोट्स यहाँ से बना लिए होंगे। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी, जो फरीदाबाद की मिट्टी कैसी है बच्चों, पीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। हमने नदी का डिस्कस कर लिया था, नदी कौन सी हो जाएगी हमारी, यमुना नगर होगी। कौन सी नदी हो जाएगी, यमुना नगर यहाँ पर हो जाएगी। एक नहर भी है, एक नहर भी है फरीदाबाद के अंदर, नहर हमारी गुड़गांव नहर, कौन सी है, गुड़गांव नहर। ठीक है, नदी हमने डिस्कस की थी, नदी हमारी कौन सी थी, यमुना नदी, यमुना नदी। एक मुख्य फसल है, जमा मुख्य फसल यानी कि हरियाणा में फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पाई जाती है, मुख्य फसल है, मुख्य फसल है हमारा ग्लेडियोलस का क्या हो जाएगा, फूल, ग्लेडियस का फूल। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हमारा ग्लेडियोस, ग्लेडियो आएगा, यो, जो हमारा ग्लेडियोलस का फूल है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, कहाँ की मुख्य फसल है, तो हमारा फरीदाबाद की है। कहाँ की हो जाएगी, फरीदाबाद के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार हो उतने स्टार लगा लो, क्योंकि जीके में पूछने के आसार होते हैं। एक हमारा रजनीगंधा भी है, क्या हो जाएगा, एक हमारा ग्लेडियोलस है, एक हमारा क्या हो जाएगा, रजनीगंधा, रजनीगंधा। ये दो दो फूल हमारे क्या हो जाएंगे, फरीदाबाद के लिए क्या है, विशेष है, मुख्य फसल के अंदर यहाँ पर काउंट है, हो जाएंगे। खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम, स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर कौन सा खेल स्टेडियम है, नाहर, नाहर खेल स्टेडियम, नाहर खेल स्टेडियम।
नाहर खेल स्टेडियम है किसके अंदर? फरीदाबाद के अंदर। किसके अंदर हमारा हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। खेल अकादमी, खेल अकादमी जिसको हम अकेडमी बोलते हैं, तो खेल अकेडमी इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? शूटिंग है। क्या हो जाएगी? शूटिंग। शूटिंग यानी कि जहां जहां पर बच्चों को क्या किया जाता है? ट्रेनर किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बोलते हैं खेल अकादमी। मिट्टी हमारी पीली है, दोमट है। नहर हमारी गुड़गांव नहर है। कौन सी हो जाएगी? गुड़गांव नहर होगी। अगर आपसे नदी की बात की जाती है, यमुना इसके पूर्व में बहती है। मुख्य फसल ग्लेडियोस का फूल है, रजनीगंधा है। अगर खाने वाले पदार्थ की बात है तो गेहूं ज्यादा मात्रा में है। खेल स्टेडियम नाहर खेल स्टेडियम है। खेल अकादमी हमारी शूटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर शूटिंग हमारा हो जाएगा। अब सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके न बताओ हमने क्या क्या बातें डिस्कस नहीं की। एक इसके अंदर जो हमारा फरीदाबाद के अंदर सिही गांव है, सिही गांव, सिही गांव। सिही गांव क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सूरदास का, किसका? सूरदास की जन्म स्थली है। जन्म स्थली सूरदास की हमारी क्या हो जाएगी? जन्म स्थली है। इसको क्या कहा जाता है? इसी ही गांव को क्या कहा जाता है? सभी साहित्यकारों का, इस सिही गांव को सभी साहित्यकारों की, सभी साहित्यकारों की आराध्या, आराध्या स्थली कहा जाता है। आराधा शतली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिही गांव को। किसको कहा जाता है? यहाँ पर सिही गांव को सभी साहित्यकारों की आराध्या स्थली कहा जाता है, आराध्या स्थल कहा जाता है। जो हमारा हिसार है, इसके अंदर पर्यावरणीय, पर्यावरणीय न्यायालय पूछ लिया जाएगा आपसे। न्यायालय अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरणीय न्यायालय कहाँ पर है, तो पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में, हरियाणा में 2 जिलों में है। 2 जिलों में है। कौन से 2 जिले होंगे? जहां पर जनसंख्या ज्यादा है। तो आपने ऐसा याद रखना है कि पर्यावरण प्रदूषित वहीं का होगा जहां पे जनसंख्या ज्यादा है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारे जो पर्यावरणीय न्यायालय कहां पर थे? एक हमारा हिसार था, हिसार। सेकंड हमारा क्या था? फरीदाबाद था, फरीदाबाद। ठीक है। एक हमारा हिसार था, सेकंड हमारा पर्यावरण न्यायालय की बात की जाती है तो फरीदाबाद। कहा गया है कि जो हिसार वाला कुरुक्षेत्र में गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ से? ठीक है। झील कौन सी है? सारी की सारी हमने झील डिस्कस कर ली थी। एक प्रमुख झील हमारी बड़खल झील, उसके बारे में एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि जो हमारी बड़खल झील है, बड़खल झील कब बनाई गई थी? बड़खल झील क्या कोई भी बच्चा बता सकता है कि बड़खल झील कब बनाई गई थी? बड़खल झील का निर्माण हुआ था बच्चों जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का
एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जो एनसीआर में आता है, एनसीआर में आता है। एनसीआर की भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हरियाणा का एकमात्र जिला जो हमारे एनसीआर के अंदर काउंट होता है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का अगर प्रशिक्षण की बात की जाए, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का प्रशिक्षण की बात की जाए तो कहां पर किया गया था? हमारा फरीदाबाद में। कहां पर किया गया था? हमारा फरीदाबाद के अंदर बसों का प्रशिक्षण किया गया था। दो तीन बातें और हैं, एक बार देखो जनसंख्या के बारे में, वैसे फिर अपना फरीदाबाद जिला हम क्या कर देंगे, सारी की सारी बातें डिस्कस करें। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा क्या हो जाएगा? फरीदाबाद होगा। सर्वाधिक सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, वाला अगर जिला बताया जाए तो भी हमारा क्या होगा? फरीदाबाद। अगर सर्वाधिक उद्योग वाला, सर्वाधिक उद्योग वाला जिला, सर्वाधिक उद्योग वाला जिला भी हमारा क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, सपनों का शहर की बात की जाए, सपनों का शहर भी कौन सा है? सपनों का शहर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? सपनों का शहर राजेंद्र, यानी कि जनसंख्या सर्वाधिक वाला जिला भी हमारा फरीदाबाद होगा। अगर सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कहे तो भी हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला, सर्वाधिक उद्योगों वाला अगर जिला की बात की जाए तो भी हमारा फरीदाबाद होगा। अगर पूछ ले राजेंद्र प्रसाद जो हमारे हैं सपनों का शहर कौन सा है, तो भी हमारा फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। शायद हमने साक्षरता दर पे बात नहीं करी फरीदाबाद की, फरीदाबाद की साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी? साक्षरता दर किसकी पूछी है? फरीदाबाद की। कितना एजुकेटेड क्या है यहाँ पर इंसान है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 81 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 82%। कितनी साक्षरता दर है हमारी? 82% यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, ओके। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो फटाफट। जो हमारा फरीदाबाद है यू टोकरियों के निर्माण के लिए, फरीदाबाद है जो टोकरी निर्माण के लिए, निर्माण के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। आपका तो पता नहीं, लेकिन बच्चों हमने 100% आपको देने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी इस विशेष बात नहीं है जो फरीदाबाद पे हमने डिस्कस नहीं करी। हाँ, इतना हो सकता है कि
अगर कोई बात हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की या भूल चूक हुई हो तो आप कमेंट सेशन में उसके बारे में बताना कि हमने इस बातों को लेकर डिस्कस यहाँ पर नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, 1 मिनट वेट करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप फटाफट कमेंट करो, उसके बाद करते हैं क्लास को। कोई नहीं, 1-2 सेकंड आपका वेट किया जाएगा, फटाफट कमेंट करो। तो जो बच्चा हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, सबसे पहले उस बच्चे को हम वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर। और दूसरी बात, जो अपना चैनल है ज्योति मैम क्लासेस पर की तरफ से सभी, यानी कि उसकी टीम की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से धन्यवाद।